एक बालक था जिसका नाम था उपमन्यु। और वो बालक उपमन्यु एक दिवस अपने ननिहाल गया। ननिहाल में नाना नानी तो नहीं है लेकिन मामा रहते हैं, और मामा के पास धन भी बहुत है, तो दुग्ध की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, अपने घर में पशु थे। तो आज इसने थोड़ा सा अपने मामा के घर में दूध पिया। आज तक इस बच्चे ने दूध नहीं पिया था। बंधु एक बात मैं कहूं आपसे, आज हमें लगता है कि सबको दूध पीने के लिए मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है जिनको दूध पीना तो दूर की बात, देखने को भी नसीब नहीं होता है। हमें आपको मिल रहा है ये भगवत कृपा जानना, बहुत बड़ी परसेंटेज मिलता भी नहीं है, देखने को नहीं मिलता है। और प्योर दूध को तो भूल ही जाए। आज गांव में तो शायद फिर भी मिल जाए, शहर में तो प्योरिटी की बिल्कुल बात भी ना करना। यहां तो पाउडर वाला दूध चलता है, पैकेट वाला, बोतल वाला दूध। अगर शहर का आदमी गांव में चला जाए ना, बिल्कुल पक्के गांव में, और उसको प्योर दूध पीने के लिए मिल जाए, उसका तो पेट खराब हो जाएगा। वो कहेगा कि भैया हमें ये अच्छा दूध दो, ये खराब दूध क्यों दे रहे हो। उसको तो यही वाला अच्छा लगता है। बोतलों में दूध, वो भी आज कहीं कहीं है, और दही तेरे वास्ते यहां कहीं पर भी नहीं है। माखन तो पड़ेगा तुझे बैकुंठ से ही लाना, बंसी वाले शाम अब तो चाहिए तुझको आना, और तेरी इंतजार में है सारा ही जमाना। तो आज नसीब नहीं होता है, आपको मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उस बच्चे को थोड़ा सा दूध मिला, आज बरसों बाद पहली बार देखा स्वाद क्या है। तो अपने घर लौट करके गए, मां से कहा, मां मैंने अपने मामा के घर में जो दूध पिया है ना, मुझे तो वही दूध चाहिए। अब मां ने समझाया कि देख, तेरे मामा के पास तो बहुत धन भी है, दौलत है, गौए हैं, बहुत दूध है वहां, हमारे पास तो नहीं है ना, अब मैं तुझे कहां से ला करके दूं। अच्छा, बालक जो होता है वो हठी होता है। अब छोटा बच्चा जो है वो जिद करने लग जाता है, वो समझ नहीं पाता है ना। छोटा बालक किसी जिद पर अड़ जाए तो मानता नहीं है फिर उस बात को। तो आज मां के सामने जिद पकड़ ली, मुझे तो वही दूध चाहिए, वैसा ही दूध चाहिए। तब मां ने सोचा क्या करूं, भीतर गई और थोड़ा सा आटा लिया और उसको पानी में घोल करके बच्चे को दे दिया। उसे लगा दिल बहल जाएगा, तो वो पानी में घोल करके दिया पीने के लिए। बालक पीने लगा तो फेंक करके मारा, मैया ये वो दूध नहीं है जो मैं मामा के घर पिया है। अब मां ने सोचा मैं इसको जितना समझाऊं ये मानता तो है नहीं। मां ने गोद में बिठाया और पुचकारते हुए कहा कि बेटा वो दूध मैं तुझे नहीं दे सकती। मां, मैंने जब मामी से मांगा तो उसने भी मुझे थप्पड़ मार करके भगा दिया, बोले बहुत आया दूध पीने वाला, हमारे पास तेरे लिए कोई दूध नहीं है, और तुम भी मुझे मना कर रही हो, तो फिर वो वैसा स्वादिष्ट दूध मुझे कौन देगा, बतलाओ तो सही। तब कहा कि ऐसा दूध तो तुझे एक ही व्यक्ति दे सकता है। बोले कौन? तो कहा भगवान शंकर दे सकते हैं। अब बालक को जो सिखा दो वैसा सीख जाएगा। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो ये आप जानते हो, पर ये मत कहना कि हम कौन होते हैं सिखाने वाले। तुमने अपने बच्चों को सब सिखाया, आपने अपने बच्चों को मोबाइल चलाना सिखाया, लैपटॉप चलाना सिखाया, गूगल चलाना सिखाया, यूट्यूब चलाना सिखाया, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब आपने अपने बच्चों को चलाना सिखाया। और जब हम कहें धर्म करना सिखाओ तो कहो कि हम क्या सिखा सकते हैं, हमारे में तो ताकत नहीं है। तो ये तो गलती होगी कि नहीं होगी। और छोटे बच्चों को आप जो सिखा दोगे वो मरते दम तक कभी भूलेगा नहीं। ये जो माताएं अपने बच्चों को साथ लाती हैं, जितना सुन पाते होंगे, समझ पाते होंगे, लेकिन ये पक्का है कि जो बच्चा यहां समझ लेगा, सुन लेगा, वो मरते दम तक भूलेगा नहीं। बूढ़े आदमी को समझने में, बात को रटने में समय लगता है, लेकिन 5 वर्ष का जो बालक होता है उसका बौद्धिक विकास सबसे उत्तम होता है। उस समय पर उसको जो बात तुम रटवा दोगे ना, 5 साल के बच्चे को, वो जीवन में कभी भूलेगा नहीं। तो 4-5 साल के बच्चे के ऊपर अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। किस बात की प्रैक्टिस? उसको भगवान का भक्त बनाने की प्रैक्टिस करना। और मेरी माताओं, इस शिव पुराण के माध्यम से मैं ये व्यासपीठ तुमसे निवेदन कर रही है, अपने बच्चे को भगवान का भक्त बना के ही मानना।
यदि आप अपने बालक को भगवान का भक्त नहीं बना सकी ना, तो पुत्रवती नारी जग सोई, रघुपति भगत जाका सुत होई। वही मां मां कहलाने के योग्य है जिसका बेटा बेटी भगवान के भक्त होते हैं। जो ये कहे ना कि हमारे बच्चे भगवान के भक्त नहीं, तो बाबा तुलसीदास तो कहते हैं कि वो मां बांझ ही रहे तो अच्छा। अगर मां ने 9 महीने कष्ट सहा है तो उस मां को चाहिए कि जब 4-5 वर्ष का बालक हो तो उसको ऐसे संस्कार दे कि वो भगवान की भक्ति में लग जाए। आपकी माताएं धन्य हैं, आपकी माताओं ने आपको ऐसे संस्कार दिए। ओम महादेव कांवड़ सेवा संघ जितने युवा सदस्यगण हैं, इनकी माताएं धन्य हैं जिन्होंने इनको ऐसे उत्तम संस्कार प्रदान किए। तो आगे हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है। तो व्यासपीठ की आदेश आपके लिए है कि आपको क्या करना है, अपने बालकों को बहुत सावधानी के साथ भगवान की भक्ति का उपदेश देना है। बोले तुझे दूध दे सकते हैं तो शंकर ही दे सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ जब भी चर्चा करो तो भगवान की चर्चा करो। कहानी तो देखो सुनेगा ही बच्चा। अब बच्चे को कहानी सुनाओ, तुम्हारी मर्जी। एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी। अब चाहे ये सुनाओ। एक बच्चा हमारे पास बैठा, मैंने कहा बेटा दादा दादी से कहानी सुनते हो? हाँ जी महाराज जी सुनते हैं। मैंने कहा क्या सुनाते हैं कहानी में? बोले महाराज जी वो कहते हैं राजा मर गया लड़ाई में, रानी मर गई कढ़ाई में। बताओ, ये कहानी सुनाने की है। अब तुम जब ये सुनाओगे तो फिर वो क्या करेंगे जीवन में? बताओ क्या करेंगे? तो बच्चों को कहानी भी भगवान की सुनाओ। वो कहे ये चाहिए, बोले भगवान देंगे, भगवान देते हैं, हमारे पास होते हैं भगवान। उनके अंदर ऐसा भावना पैदा कर दो। एक डराने की आदत खत्म करो। छोटे बच्चों को डराती है माताएं, सो जा भूत आ जाएगा, सो जा। ये नहीं करो। उन्हें को कोई भूत नहीं होता, भगवान होते हैं। वो जीवन में भूत ही याद रखता है, वो भगवान याद ही नहीं रहता उसे को भगवान होते हैं, कोई भूत भूत नहीं होता है। तो वो जीवन में भगवान को भूलेगा क्या? आप बतलाओ, भूलेगा कभी? भूलेगा नहीं। तो गलती हमारी तरफ से जा रही है। तो हमें क्या करना है? बच्चों को क्या सिखाना है? बोलो ना, क्या सिखाओगी? भगवान की भक्ति करना, भगवान से जुड़ना। तो कहा शंकर की शरण में जा, वही करेंगे कृपा। शिव तेरे ऊपर कृपा करेंगे। आप सबकी माताएं धन्य हैं जो आपको जोड़ा। ये बिटिया बैठी है, देखो इसने बाल में कैसे शिव भोले बाबा का रूप लेके बैठी। एक बार खड़े होके दिखाना जरा बेटी, एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजाओ जरा। ये आज शिव का रूप लेकर के आई यहाँ पर। हमारे प्रधान नरेश जी कह रहे थे मुझे, बोले महाराज जी जो कथा में ऐसे भक्त हो ना, उनको थोड़ा सा व्यासपीठ से आशीर्वाद भी दिया करो। ये इधर खड़ा है। बोले महाराज जी कोई पुष्पमाला हो, फल हो। तो कल जो ऐसे बच्चे हैं ना, कल या आज कथा के विश्राम के समय, जैसे बिटिया है तो या और बच्चे जो सेवा करते हैं थोड़े बहुत, तो उनके भाव को थोड़ा आशीर्वाद यहाँ से देंगे। आओ। ये बालक उपमन्यु अपनी माँ की आज्ञा मानी, चल पड़ा। और बालक चल करके आ गया कहां? ये बालक चल करके आ गया वन में। इसने कुटिया बना ली और वहां एक 8 ईंट का मंदिर बनाया। अच्छा, अब 8 ईंट का मंदिर कितना बड़ा होगा विचार करो। ये छोटा सा मंदिर, बिल्कुल छोटा सा। उसमें एक छोटा सा इसने शिवलिंग रख दिया और उस पर दूध चढ़ावे, दधी चढ़ाए, शहद चढ़ाए, जल चढ़ाए, बेल पत्र तोड़कर लाए वो चढ़ाए, धूप दीप दिखाए, मंत्र पढ़े, पूजा करे, आरती करे और फिर भगवान का भजन सुमिरन करने लग जाए। 1 दिन बीता, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, मास बीता, बरस बीता। अच्छा, ये भक्ति में एक गुण है, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्यार बढ़ता चला जाएगा। हाँ, ये भक्ति में गुण है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे भगवान से प्यार बढ़ेगा। 1 दिन इतना, 2 दिन में और बढ़ जाएगा, फिर 10 दिन में और बढ़ जाएगा। अब पिछले साल आप लोगों ने जो कथा सुनी थी प्रथम वर्ष में, इस वर्ष आपने उससे भी बढ़कर के आनंद लिया कथा में आकर के।
और प्रेम आप बढ़ करके यहां पर आए। अब कल का दिन और है, कल परसों का दिन मैं सोचता हूं तुम्हें इतना चार्ज करके जाऊं कि 1 साल तक तुम्हारी बैटरी डाउन ना पड़े। मोबाइल की जब बैटरी डाउन पड़ जाती है चार्जिंग लगानी पड़ती है, तो तुम्हें बीच में चार्जिंग की जरूरत ना रहे, तो बैटरी इतनी बनी रहे तुम्हारी। तो पिछले साल चार्ज किया, इस साल फिर चार्ज कर रहे हैं तुम्हें। कई माताएं, हम जाते हैं ना सत्संग, तो कहती हैं, बोले महाराज जी आप जब कथा सुना के जाते हो ना 2-3 महीने तो बड़ा चमत्कार रहता है जीवन में, फिर 3 महीने बाद धीरे 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 फिर गड़बड़ होती है थोड़ी। तो मैंने कहा वो बैटरी डाउन पड़ जाती है तुम्हारी, तो 3 महीने बाद तुम फिर से आ जाया करो सत्संग में। प्रेम से कहो महादेव, जोर से बोलो ना। बालक बैठा है, बहुत समय हो गया, प्रेम हो गया भगवान से, और अब इसे विश्वास हो गया मेरा कल्याण करेंगे तो शंकर करेंगे, और मुझे कुछ देंगे तो शंकर देंगे। क्या कह रहा है? जो शंकर का ध्यान करेगा, जो शंकर का ध्यान करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। शिव उसका कल्याण करेगा। जो शंकर का ध्यान करेगा, जो शंकर का ध्यान करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। शिव उसका कल्याण करेगा। चाहे सारा जग हो बैरी, चाहे सारा सभी गाइए ना। जग हो बैरी, चाहे सारा जग हो बैरी, चाहे सारा जग हो बैरी, रक्षा वो भगवान करेगा। रक्षा वो भगवान करेगा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। सारा विश्व यही कहता है, सारा विश्व यही कहता है, महादेव शिव भोले भंडारी। महादेव शिव भोले भंडारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जे जपे त्रिपुरारी। जो शिव का गुणगान करेगा, जो शिव का गुणगान करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। शिव उसका कल्याण करेगा। जो शंकर का ध्यान करेगा, 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 शिव उसका कल्याण करेगा। शिव उसका कल्याण करेगा। छोटा सा बालक उपमन्यु वन में बैठा हुआ है,
और वन में बैठकर शंकर की आरती उतार रहा है और कह रहा है चाहे सारा जग हो बैरी, बोले चाहे दुनिया में कोई पूछे या ना पूछे, पर अगर शंकर ने पूछ लिया तो फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी। अब बहुत समय हो गया तो भगवान ने सोचा कि मैं थोड़ी परीक्षा तो लूं, तो भगवान इंद्र का रूप बना करके ऐरावत हाथी पर बैठकर आ गए बालक के पास। अब बालक तो बैठा आरती कर रहा था, ऐरावत हाथी पर इंद्र हैं। बालक से कहा इधर आना। बालक ने इशारा किया कि जाओ मुझे तो भजन करने दो। शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा, जो शंकर का ध्यान करेगा, जो शंकर का ध्यान करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। शिव उसका कल्याण करेगा। अब भगवान ने फिर आवाज दी। प्रभु ने कहा कि तू काहे शिव को भज रहा है? मैं स्वर्ग का राजा इंद्र तेरे पास चल करके आ गया हूं। छोड़ दे शंकर को, मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए, और प्यारे जो तुझे चाहिए वो सब तो दूंगा ही दूंगा, और जो नहीं चाहिए वो भी सब दे दूंगा, तुझे राजा बना दूंगा। काहे शंकर के भजन में पड़ा है? शंकर के पास अपने कुछ नहीं, तुझे क्या दे देंगे? बार बार शिव ने इंद्र के रूप में इसको प्रेरित किया मेरे पास चल करके आ जा, लेकिन ये भजन करता रहा। शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा, जो शंकर का ध्यान करेगा, जो शंकर का ध्यान करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। और जब इंद्र बने भगवान शंकर ने अपने ही नाम को छोटा बताने का शुरू काम किया। कभी कहें इस नाम से कुछ ना मिलेगा, यहीं जंगल में बैठा सारी जिंदगी पुकारता पुकारता थक जाएगा, आएंगे नहीं, और आ भी गए तो दे क्या पाएंगे। जब भगवान शिव अपने को ही अपशब्द कहने लगे, भिक्षुक भिखारी बतलाने लगे, तो बच्चा तो शंकर से प्रेम करने लगा था। अब उससे सहन नहीं हुआ और बालक उठ करके दौड़ा और बोला कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू चाहे इंद्र हो, चाहे इंद्र का पिता क्यों ना हो, लेकिन तू मेरे शंकर को गाली दे रहा है, मैं सहन नहीं करूंगा। और जैसे ही बालक दौड़ा तो उस इंद्र के रूप से साक्षात महादेव भगवान शंकर प्रकट हो गए। ये भगवान का सुरेश्वरा अवतार था और भगवान ने अवतार लेकर के इसको आशीर्वाद दिया। क्षीर सागर मानो इसके सामने प्रकट कर दिया भगवान ने। तू थोड़े से दूध की कामना लेकर आया था बेटा, संपूर्ण क्षीर सागर में तुझे दे रहा हूं। पर बालक ने पता है क्या कहा? बालक बोला महाराज जब आया था तो कामना थोड़ी सी थी, परंतु जब आपके भजन में बैठ गया तो मेरी कामना बढ़ गई है। शंकर ने कहा अच्छा तेरे को भी लालच बढ़ गया, क्या चाहिए? तो बालक उपमन्यु ने कहा अब मुझे इस दूध और क्षीर सागर से कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे ज्यादा चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले इस क्षीर सागर से अधिक तो महाराज आप हो, मुझे आप और आपकी कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कृपा करी, इस बालक उपमन्यु को राजा बनाया। और ये बालक उपमन्यु इतना परम विद्वान विवेकी हुआ था कि एक समय भगवान कृष्ण को बालक उपमन्यु ने उपदेश दिया। उपमन्यु इस बच्चे ने उपदेश दिया प्रभु कृष्ण को जाकर के। तो शिव ने बहुत इसको आशीर्वाद दिया और भगवान शंकर इस बालक को आशीर्वाद देकर के अंतर्धान हो गए। तो विश्वास